नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि गौरी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार अपना 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इस दौरान सरकार ने कई बड़े और कड़े अहम फैसले भी लिए हैं। हर एक कांग्रेसी का कहना है कि सरकार ने सभी काम जनता के हित में किए हैं और सभी योजनाओं का हर वर्ग को लाभ भी मिल रहा है। हालांकि विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इतना ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार एक मत नहीं है। वहीं कुछ मामलों को लेकर तो सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल के बीच में ही मतभेद देखने को मिले हैं। इस मर्तबा भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल मामला कुलपति की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है और इस पर सरकार और राज्यपाल में तकरार है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये तकरार कितनी तर्कसंगत है। क्या सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद से प्रदेश का विकास बाधित नहीं होता है? क्या इससे जनहितैषी कार्यों में अवरोध पैदा नहीं होता है? चलिए पहले इन तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। छत्तीसगढ़ के आज के मुद्दे नियुक्ति पर राजनीति में, लेकिन और चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति को लेकर आज भवन और राज्य सरकार के बीच तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर छात्र और शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तो ये है कि जहां सूबे की सरकार जायज बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे राज्यपाल का विशेष अधिकार बताते हुए इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दिए जाने को लेकर सरकार पर ही निशाना साध रही है। एक और कांग्रेस इसे अपनी जिस तरह से कह रहे हैं कि राज्यपाल की मनमानी बताती है, तो बीजेपी कहती है कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए आज के इस बेहद ही अहम मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब कुलपति की नियुक्ति को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रही है। इतना ही नहीं, इसे लेकर सीधे सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके में भी तकरार देखने को मिल रही है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक संघ से जुड़े लोग स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर राजभवन में गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन राज्यपाल ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसके बाद इन सभी ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात कर विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति नियुक्त करने की मांग रखी, जिसका कृषि मंत्री ने समर्थन करते हुए स्थानीय कुलपति की नियुक्ति के लिए पहल करने की बात कही। वहीं स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर स्थानीय लोगों में प्रतिभा है, वे मांग कर रहे हैं, तो इसे अनदेखा क्यों किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल का ये भी कहना है कि राज्यपाल को इस बात में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस विषय पर राजनीति ना हो, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है, तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए। अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में, वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। इधर इस पूरे मामले में चुप्पी तोड़ते हुए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 32% ट्राइबल, 14% एससी और बाकी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। क्या आप चाहते हैं कि एक ही समाज के लोग केवल कुलपति बने, अन्य समाज के नहीं? अनुसुईया उइके के मुताबिक 14 में केवल एक ही समाज के लोगों को कुलपति का दायित्व है, जबकि मौका सभी समाज को मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के तहत ही नियुक्ति होगी। नाम सामने आए हैं, जो मेरिट में होगा उस पर विचार करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो 100 में से अगर 4 लोगों की पैनल बना के देते हैं लिस्ट के आधार पर, वही उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन मेरिट आधार, 5 की भी करते हैं, 6 की भी, 10 भी नाम आते हैं। उसके आधार पर ये मेरा अपना दायित्व होता है कि उस पर भी मेरिट आधार पर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी नियुक्ति सरकार के साथ भी एक समन्वय बनाकर हो तो ज्यादा अच्छा है। बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में अब शैक्षणिक संस्थानों पर भी राजनीति हो रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि राज्यपाल पद की गरिमा है, मर्यादा है। छत्तीसगढ़ में सभी समाज के लोगों के लिए राजभवन के दरवाजे खुले हैं, उनकी भूमिका पर उंगली उठाना उचित नहीं है। तो ये प्रश्न उठाए जाना हिंदुस्तान में शायद
वेस्ट बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ ही है जहाँ गवर्नर की भूमिका के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं, जबकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के समाज के सभी वर्गों, जिसके दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलते, गवर्नर के दरवाजे खुले रहते हैं। बस्तर से सरगुजा तक पद यात्रा करते हुए सैकड़ों हजारों आदिवासी भाई आते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुलते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार हर बात में राजनीति करती है और पूरे प्रदेश में देख रहे हैं जो आलम है। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करना शुरू कर दी है। कुलपति जैसे विषय को राजनीति का जो अखाड़ा बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित नहीं है। इधर सरकार और राजभवन के बीच तकरार को लेकर सूबे के गृह मंत्री ने कहा कि तकरार की कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच है। ताम्रध्वज साहू के मुताबिक मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। राजभवन सरकार को हमेशा सहयोग करता आया है। इसमें इसको ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, तो उनके हिसाब से सब चीज को और प्रदेश के हिसाब से बाकी सबको सहयोग करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए। राजभवन हमेशा सरकार को सहयोग करते आया है, चाहे सरकारें किसी की रही हो। कुलपति की नियुक्ति का यह विवाद नया नहीं है। खैर, अब देखना होगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति कब तक होती है और स्थानीय कुलपति की मांग का इस नियुक्ति पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। नियुक्ति पर राजनीति, छत्तीसगढ़ के इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरानी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर LS निगम भी हमारे साथ जुड़ गए। निगम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका रुख करूंगी वर्मा जी कि मुद्दा छत्तीसगढ़ में कोई भी हो, ऐसा लगने लगता है कि इस मुद्दे ने आज ही जन्म लिया है। 3 साल का वक्त यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार को हो चुका है, बावजूद उसके जब भी कोई भी ऐसी बात होती है जिसमें हम देखें राज्यपाल की अगर सहमति बहुत जरूरी है, तो उस वक्त हमने देखा है कि राज्य सरकार और राज्यपाल दोनों के बीच में तकरार हमें देखने को मिली है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से संवैधानिक रूप से कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए और हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन बावजूद उसके अगर इन तमाम चीजों पे अगर सियासत बीच में आएगी तो सवाल तो उठने लाजमी हो जाएंगे? गौरी जी, कांग्रेस का संघर्ष कभी भी केवल सत्ता प्राप्ति का नहीं रहा है। हमने आरंभ से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और विगत 3 वर्षों में आपको भी पता है कि किन विषयों पर जो है इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। पहले भी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के योग्यता को नकारा गया, अधिकार और हक के खिलाफ जो पहले ये सामान्य प्रक्रिया होती है गौरी जी, एक पैनल सरकार जो है वो पैनल के नाम भेजा करती है और महामहिम के द्वारा जो फाइनल किया जाता है उसकी अधिसूचना सचिव के हस्ताक्षर से प्रकाशित होती है। पूर्व में हमने देखा कि किस प्रकार से 2 विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय और सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के समय भी इन मान्य परंपराओं के विपरीत सीधे महामहिम के आदेश से जारी हुआ पत्र। हाल ही में जो महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय पाटन में नियुक्ति हुई थी, वहां भी और एक समाज का आरोप लगाने के बदले हम जो 14 विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में संचालित हैं, हम उसमें देखें तो 7 में छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को कुलपति नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ IIT, IIIT और हिदायतुल्लाह में भी बाहर के लोग कुलपति के पद पर हैं। तो निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थानों को मर्यादा का पालन स्वयं भी करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है गौरी जी की संवैधानिक संस्थानों के कार्य की समीक्षा की जा सकती है और लगातार हम देख रहे हैं ओबीसी की आबादी छत्तीसगढ़ में गौरी जी लगभग 53% है। यदि 14 में से 5 कुलपति उस वर्ग से आते हैं तो इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए? यही तो सामाजिक न्याय है। और एक राज्य विशेष के, उत्तर प्रदेश राज्य के अनेकों कुलपति यहाँ पर कार्यरत है, तो क्या छत्तीसगढ़ में योग्यता की कमी है? खासकर कृषि जैसे विषय में आज जो है छत्तीसगढ़ पंजाब के बाद दूसरा खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य है। यहाँ पर विश्वविद्यालय जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो कई वर्षों से, दशकों से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। अनेकों प्रोफेसर और सीनियर वहाँ पर
प्रोफेसर कार्यरत हैं, तो योग्यता की कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में इनका चरित्र बाहरी जनता पार्टी के रूप में चिन्हित किया गया है। लगातार ये यहाँ के हक और अधिकारों का गला घोटकर। ठीक, वर्मा जी, 3 नामों का पैनल आप भेजते हैं, 1, 2, 3, इनको चुनती राज्य सरकार है। उन 3 नामों के पैनल को आपने भेजा। राज्यपाल के साथ जो समिति वहां पे बैठ के इन नामों पे चर्चा करती है, उसमें 2 लोग राज्य सरकार के शामिल होते हैं। ऑब्वियस है ना, चर्चा के बाद ही किसी न किसी एक नाम पर सहमति बनी होगी। आपने 3 नाम भेजे और 3 में से अगर एक फाइनल हो गया तो फिर दिक्कत क्या? गौरी जी, दिक्कत की कहीं कोई बात नहीं है। हमारी संवैधानिक मुखिया है, अभिभावक है सामान्य तौर पर सरकार की, महामहिम। लेकिन समस्या यही आती है जब पैनल के नामों पर विचार करने के बजाय एक नया नाम उसमें आदेश जारी होता है। समस्या तभी आती है जब वो छत्तीसगढ़ के बाहर के हों और जो पैनल में तय नाम है उससे अलग हो, तो दिक्कत यही आती है। हमने तो जो पहले भी नाम दिए थे, छत्तीसगढ़ में 2 हमारी महिलाएं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, मोक्षदा चंद्राकर जी और अरुणा पल्टा जी भी यहाँ कुलपति बनाए गए हैं। तो सामाजिक न्याय कांग्रेस का कमिटमेंट है और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कोई भी नियुक्त हो, छत्तीसगढ़ का ही नियुक्त किया जाना चाहिए और हमारी मांग है। और जो छात्र और प्रोफेसर वहां पर आंदोलित हैं, उनके समर्थन। ठीक है सुंदरानी जी, अगर शिक्षा के मंदिर में सियासत होगी तो ये इन्फेक्शन पूरे समाज को इन्फेक्ट करेगा और इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। जब राज्य सरकार ने नामों का पैनल भेजा हुआ था तो पैराशूट लैंडिंग के जरिए तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति क्यों? क्या छत्तीसगढ़िया स्थानीय होना वरीयता का आधार नहीं होना चाहिए, या फिर ये देखना विशेष हो जाता है कि वो किसका पसंदीदा है? सवाल तो आपसे भी होंगे। सुंदरानी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, सुंदरानी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि शिक्षा के मंदिर में अगर सियासत होती है तो ये जो इन्फेक्शन है पूरे समाज को इन्फेक्ट करता है, उससे इन्फेक्शन बढ़ता है और इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम देख रहे हैं कि इस इन्फेक्शन को रोका नहीं जा रहा है। जब राज्य सरकार ने नामों का पैनल भेजा हुआ था, बार बार उस पैनल को वापस कर दिया जाता है। पैराशूट लैंडिंग के जरिए कुलपति का सिलेक्शन यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो ऑब्वियस है सवाल होंगे और आप विपक्ष भी कटघरे में आ जाती है और राज्यपाल से भी सवाल, इसलिए एक संवैधानिक ढांचे पे भी सवालिया निशान खड़े होने लगते हैं। देखिए गौरी जी, कहीं पे भी राजभवन को राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। हमेशा राजभवन और सत्ता के बीच में तालमेल जैसी व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ये भूपेश सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, ये कहीं न कहीं जनता का मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए या तो मोदी जी की सरकार पे आरोप लगाते हैं या राजभवन पे आरोप लगाते हैं। योग्यता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के स्थानीयता की बात करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको स्थान मिलना चाहिए और राज्यपाल महोदय जी ने कहा है कि अन्य भी बहुत सारे समाज के लोग हैं छत्तीसगढ़ में, 3 करोड़ की आबादी है और कहीं न कहीं उनके मन में भी कोई नाम होगा। कुलाधिपति हैं, उनका विशेषाधिकार होता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस स्थानीयता की बात करती है, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि स्थानीय व्यक्तियों को महत्व मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, 3 करोड़ जनता में राज्यसभा सदस्य के लिए कोई एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने वहां से दिल्ली से लाके एक अधिवक्ता को लाके यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहीं केस लड़ा होगा कांग्रेस पार्टी का, उनको राज्यसभा सदस्य बनाया जाता है और वो जब से राज्यसभा के सदस्य बने छत्तीसगढ़ के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं। अगर आप जब KTS तुलसी का जिक्र करेंगे ना तो फिर कांग्रेस की तरफ से स्मृति ईरानी का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जब वो एक्ट्रेस थी बतौर, जब वो उनका जो मशहूर टीवी सीरियल है, जब वो घर घर में मशहूर हो गया था, उन्होंने खुल के अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थन कर दिया था, तो उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो
चीजें पेचीदा मत कीजिए, हम सीधे सीधे कुलपति की नियुक्ति को लेकर ही बने रहते हैं। नहीं, देखिए, कुलपति जी की नियुक्ति को लेकर राजभवन से टकराहट नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में टकराहट की राजनीति शुरू दिन से भूपेश बघेल सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के हितों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिना राज्यपाल और सरकार के मुखिया दोनों के बीच में अगर तालमेल होगा तो कहीं न कहीं हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। ये नीयत सरकार की होनी चाहिए। सिर्फ एक विवाद का मुद्दा बनाकर मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाए। 36 वादे किए थे, 30 वादे पूरे नहीं हुए, 6 वादे भी पूरे नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं जनता का दबाव जब जब मुख्यमंत्री पे बढ़ता है, कोई ना कोई एक ऐसा नया इशू ला देते हैं जिसपे एक विवाद की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो इनका उद्देश्य स्थानीय व्यक्ति को कुलपति बनाना नहीं है। इनका उद्देश्य है कि ये स्थानीय और का एक मुद्दा छेड़कर जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना। ठीक है, मतलब आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जनता के मूल मुद्दों से यहाँ पे ध्यान भटकाया जा रहा है। निगम साहब, मैं आपसे ही इस बात को समझने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर क्या वजह बताई जाती है कि यहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति को कुलपति के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है? दो चीजें बहुत मैटर होती हैं कुलपति की नियुक्ति के लिए कि एक तो वरीयता के आधार पर कि कितनी वरीयता है, तमाम चीजें हैं। स्थानीय मुद्दा अगर हम इधर रख भी दें तो उसके अलावा एक प्रशासनिक जो एक मुद्दा रहता है वो भी बहुत मायने रखता है कि कितनी प्रशासनिक क्षमता है कुलपति में, कुलपति के कैंडिडेट में। नहीं तो अमूमन होता है कि धारा 51 लगा के कलेक्टर को बैठा दिया जाता है, कलेक्टर पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को देखते रहते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी चीजें ज्यादा मैटर है? जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो टूल दिया जा रहा है, क्या ये वाकई में वाजिब है? बेसिकली कुलपति और विश्वविद्यालय इनके विषय में एक लंबी परंपरा रही है और जो कुलाधिपति होता है वह राज्यपाल ही होता है सामान्यतः। लेकिन कुलाधिपति और राज्यपाल दोनों अलग अलग होते हैं। व्यक्ति एक होता है लेकिन पद अलग रहते हैं। पद के रूप में वो काम करता है, जब वो राज्यपाल के रूप में काम करता है, संविधान के रूप में काम करता है। जब कुलपति के रूप में काम करता है तो जो विश्वविद्यालय का अधिनियम होता है उसके तहत कार्य करता है। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि राज्यपाल और कुलाधिपति व्यक्ति एक है लेकिन पद अलग अलग है। तो ये सिलसिला जो है पहले जो है आपने बड़ी सही बात कही कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ करते थे, देश विदेश के चुने हुए लोगों को लाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये हुआ कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में भिन्न भिन्न दल होने के कारण, सामान्यतः मैं राजनीति टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सामान्यतः ये देखने में आया है कि जहां दो अलग अलग दलों की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और राज्य सरकार चूंकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जो है सामान्यतः इस प्रकार की अड़चनें होती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कुलपति का काम जो है, कुलपति हर विश्वविद्यालय के कानून के हिसाब से ही इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द एकेडमिक हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। कुलपति जो है विश्वविद्यालय का अकादमिक और प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। तो इसलिए जो है वह प्रशासन भी करता है और एकेडमिक गतिविधियों को भी देता है। लेकिन हर विश्वविद्यालय का एक नेचर अलग होता है। मैं 2 मिनट टाइम लूंगा, भले बाद में कर दिया। तो हर विश्वविद्यालय का नेचर अलग होता है। तो जहां तक कि कृषि विश्वविद्यालय का नेचर है वो अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न होता है, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय को क्षेत्र में स्थानीय रूप से कार्य करना होता है, किसानों से। देखिए, बाकी यूनिवर्सिटी करती हैं टीचिंग एंड रिसर्च, जबकि कृषि विश्वविद्यालय का काम टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब वो अपनी समाज सेवा को काफी दूर तक ले जाते हैं। उनको जो है किसानों को ट्रेन करना पड़ता है, लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए सामान्यतः ये परंपरा रही है कि कृषि विश्वविद्यालयों में, हिंदुस्तान के अगर 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं तो उसमें से 60-65 में स्थानीय लोगों को नियुक्ति दी गई है, क्योंकि भाषा है, वातावरण है, खेती है, कृषि है, इसकी बात होती है। लेकिन ये बाध्यता नहीं है। जहां तक कि कानून का सवाल है, संविधान में नहीं, अधिनियम के तहत
ये राज्यपाल का प्रिविलेज है कि किसी को भी नियुक्त करे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जहां तक छत्तीसगढ़ का संबंध है, पहले ये जो इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ में आ गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय से ही ये बात उठती रही कि स्थानीय लोगों की उपेक्षा होती है, इसकी एक मांग हुई है। और स्थानीयता कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जो हमारा संविधान है, बस एक सेकंड और फिर मैं खत्म कर दूं, हमारा संविधान है उसका सेक्शन आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के होने के कारण केंद्र बना हुआ, यूनियन संघ कहा गया। कहीं भी संविधान में केंद्र शासन नहीं कहा गया, हम बातचीत पे कहते हैं, अलग बात है। जी बिल्कुल, वाकई में बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक दलों के तो अपने अपने तर्क हो जाते हैं और आपकी टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होता है। वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए वाकई में सियासत के बीच में नुकसान तो हो ही रहा है, आम जनता का भी हो रहा है, छात्र छात्राओं का भी हो रहा है। क्या इस सियासत के बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? गौरी जी, निश्चित रूप से जो वरिष्ठ विश्लेषक निगम जी ने कहा एकदम सही यही है। अकादमिक और प्रशासनिक प्रमुख होते हैं कुलपति, और शासन की कई सारी योजनाएं भी उनके माध्यम से चलती है, किसानों को सही समय में सही जानकारी देना और बहुत सारे काम। जो राजभवन का दायित्व है, सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, संवैधानिक मर्यादाएं सिखाने के बजाय अपने गिरेबान पे झांक के देखे। देश की जनता ने देखा है कि मणिपुर, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है और बिना बहुमत के नेता को भोर होने से पहले शपथ दिला दी जाती है। तो संवैधानिक मर्यादा बताने से पहले अपने गिरबान में जाके लगातार देखिए, 14 विश्वविद्यालय हैं गौरी जी छत्तीसगढ़ में, उनमें 7 में बाहरी कुलपति हैं जो छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग हैं, और उनमें से भी 5 एक राज्य के। तो क्या उत्तर प्रदेश में ही सारी योग्यताएं हैं, सारी क्षमताएं हैं? क्या छत्तीसगढ़ में योग्य प्रोफेसरों का अभाव है? इतना बड़ा विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, दशकों से संचालित है, वहां किसी भी प्रकार से विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। और जो छात्र जो मांग कर रहे हैं, यहाँ के प्रोफेसर मांग कर रहे हैं, उनकी जो मांग है बिल्कुल सही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आउटसोर्सिंग का जो चरित्र है, इसी से उजागर होता है कि आधे से ज्यादा जो है बाहरी हैं। और जिस प्रकार से पूर्व मान्य परंपरा रही है, चयन कमेटी की सिफारिश होती है, उन्हीं में से नाम तय किए जाते हैं, लेकिन विगत अनुभव जो रहे हैं बिल्कुल उस मान्य परंपरा से परे गौरी जी। वो जो पैरासूट लैंडिंग करने की परंपरा, इसी प्रकार से ये अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के हक का गला घोटकर आउटसोर्सिंग करते रहे। नेताओं के भी ताराचंद साहू सबसे कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उपेक्षा का शिकार होकर उनको भाजपा छोड़ना पड़ा। जो ST/SC आबादी की बात कर रहे हैं, 32% आदिवासी जनजाति है। नंद कुमार साय, ननकी राम कंवर, क्या स्थिति है उनकी, ये भी सर्वविदित है। अनुसूचित जाति का आरक्षण कटौती करने वाले यही लोग हैं, और आज इनको स्थानीयता की देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता इनके 15 साल के कुशासन को भी भोगी है, किस प्रकार से यहाँ के स्थानीय लोगों के हक का गला घोटा गया, तो ये सर्वविदित है। और पहले भी डिम्ड मंडी का एक प्रावधान है, जिसमें जो बिचौलियों से किसानों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हमने अमेंडमेंट किया, वो एक आज तक लंबित है। उसके साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर जो छत्तीसगढ़ के बड़े नाम है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उन्होंने काम किया, 9 ओलंपिक कवर किए, द्वितीय विश्व युद्ध को कवर किया, उनके नाम पर आपत्ति है। कुशाभाऊ ठाकरे बताएं पत्रकारिता में छत्तीसगढ़ में उनका क्या योगदान है? तो भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट विचारधारा के लोगों का चारागाह बनाना चाहती है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के अस्मिता के साथ में इस प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। निश्चित रूप से जो मांग है स्थानीय कुलपति को, वो बिल्कुल जायज है गौरी जी, और छत्तीसगढ़ के अधिकारों का, छत्तीसगढ़िया के अधिकारों का इस प्रकार से शोषण किसी भी रूप में सही नहीं है। दीजिए सुंदरानी जी, जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों का कहीं पे भी, हम भी सब अपने आप को स्थानीय मानते हैं, स्थानीय है, यहाँ पैदा हुए, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ जीवन बिताया, ऐसे बहुत सारे लोगों पे ये स्थानीय नहीं मानते। तो इनकी पहले परिभाषा क्लियर हो जाए कि स्थानीय किसको मानते हैं, स्थानीय किसको नहीं। जी, आप तो जनप्रतिनिधि रहे, निर्वाचित विधायक रहे, ये इनकी एक तो परिभाषा क्लियर हो जाए कि क्या वो एक ही जाति विशेष के लोग ही जो परिधि में आते हैं, या अन्य समाज भी आते हैं, या आदिवासी भी आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी आते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या इन वर्गों की भी है। तो कहीं न कहीं क्यों इस बात पे दबाव बनाया जा रहा है राज्यपाल महोदय पे, वो
कुलाधिपति हैं। ये होना सवाल है, चाहिए। मैं इस 15 बात से साल में सहमत एक नाम बता दें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का जिसको इन्होंने कुलपति बनाया हो। मिलना चाहिए और योग्यता में छत्तीसगढ़ कहीं पीछे नहीं है। भारतवर्ष के सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कहीं पीछे नहीं है, आगे नहीं है। एक दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया जाए कहीं पीछे तो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं ना वो कहीं बैठे हुए नहीं देखने को मिलेंगे। इस बात को भी आप मान रहे हैं और आपको मानना पड़ेगा। नहीं, अगर मेरी बात को मान रहे हैं तो डेटा निकाल लीजिए, क्योंकि आप जिस छत्तीसगढ़ियों को वरीयता के आधार पर आप कह रहे हैं कि आप विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रायोरिटी है, किसको प्रायोरिटी दी जा रही है, किन राज्यों को प्रायोरिटी दी जा रही है। बहरहाल निगम साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी अपने समधी को नियुक्त करते हैं, ये इनका परिवारवाद है। ठीक है वर्मा जी, ठीक है। निगम साहब आपसे मैं समझना चाहूंगी बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त की कमी है। शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि राजनीतिक दलों की अपनी अपनी दलीलें हैं। आप बहुत सही कह रहे हैं, केवल शिक्षा ही नहीं। अंग्रेज कहा करते थे राज करने का अधिकार हमको है क्योंकि हम गोरे हैं, लेकिन जब गांधी ने कहा कि हम अपना राज चला लेंगे चाहे जैसे भी हो, तो इसको जब थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो आपको लगता है कि जहाँ जो पहले मैंने कहा कि जो संघ है वो राज्य का घटक है, बिना राज्यों के संघ नहीं बन सकता। तो राज्यों की भी अपनी अस्मिता, अपनी मांग होती है, और राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो इस प्रकार से एक समन्वय ऐसा बनना चाहिए कि शिक्षा के केंद्र राजनीति से अलग हो, जैसा कि एक लंबे वर्षों तक होते रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में जब ये परिपाटी चली कि क्वालिफाइड व्यक्ति के बदले सुटेबल पर्सन, सुटेबिलिटी बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वालिफिकेशन। बिल्कुल, वाकई में ये सब दिक्कत समझना होगा। हर कोई ये बोलता है कि दिस पर्सन इज, बिल्कुल वाकई में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपकी टिप्पणी हो जाती है, क्योंकि निगम साहब को वक्त का अभाव है, इसलिए माफी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। लेकिन शुक्रिया कि आप चर्चा में शामिल हुए, आपने अपने महत्वपूर्ण यहाँ पे बातचीत, अपनी बात को यहाँ पे रखा। वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, सुंदरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि संवैधानिक रूप से कुलपति की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन राज्य के 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार ने कुलपति की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार अपने पास रखने का फैसला किया। इसके लिए सरकार विधानसभा में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित कर चुकी है, लेकिन राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने की वजह से ये लागू नहीं हो पाया है। और इसी तरह कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम बदलने का भी विधेयक राजभवन में अब तक लंबित है। वहीं अब जिस तरह से कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराया हुआ है, अब ये कितना आगे जाता है देखना बेहद अहम होगा।